हाय, आई एम अभय और पिछले 8 सालों में मैंने कम से कम 5 से 6 चैनल्स बनाए हैं। कितनी बार रीस्टार्ट किया है, कितनी बार चैनल डिलीट किए हैं, कितनी बार दोबारा ट्राई किया है। बट बस एक चीज़ कि मैं कभी रुका नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई बहुत लेट हो चुका है, अब तो बहुत कंपटीशन आ गया, अब तो मेरे को कौन नहीं देखेगा, अब तो मेरा चैनल कैसे ही ग्रो करेगा। और इस ही गिव अप ना करने वाली पर्सनैलिटी से फाइनली आज मेरा एक चैनल 1,65,000 सब्सक्राइबर्स पे स्टैंड करता है। क्योंकि YouTube के बारे में यही एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि आपका हर अटेम्प्ट काम करने वाला नहीं चाहिए, बस एक अटेम्प्ट चाहिए जो काम कर जाए। क्योंकि आज के टाइम में मैं किसी से बात करता हूँ ना तो सबको लगता है कि YouTube इज़ वेरी डिफिकल्ट, अब तो बहुत कंपटीशन हो चुका है, अब तो भाई हज़ारों चैनल्स हैं, अब कोई नहीं देखने वाला आपका YouTube चैनल। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। कंपटीशन 2020 में भी था, 2021 में भी था, 2023 में भी था, 2024 में भी था और 2026 में भी होगा। बट जो लोग 2020 में ये सोच के रह गए थे ना कि भाई कंपटीशन बहुत हो चुका है तो अब हम रहने देते हैं, नहीं बनाने वाले YouTube चैनल, वही लोग आज दूसरों को 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करते हुए देख रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि काश 5 साल पहले शुरू कर लिया होता। तो आप भी आज से 5 साल बाद ये रिग्रेट ना करो कि काश 5 साल पहले शुरू कर लिया होता, तो शुरू करो। बट भाई आपने तो लिख दिया कोई देखे नहीं तब भी यूट्यूब चैनल बनाओ, तो क्यों भाई? जब कोई देखने नहीं वाला तो क्या सेंस है यूट्यूब चैनल बनाने का? तो देखो, इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस दूंगा, बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको जो यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने से मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इवन अगर आपको लोग नहीं देख रहे हैं तब भी अच्छा है, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार जब आपके व्यूज़ आने लगते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और बन जाती है कि भाई इसकी वीडियोस तो ऐसे ही आएंगी, मेरे को इस बंदे से यही एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप की वीडियोस ही बनाए ये बंदा। तो आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो, आपको कंटेंट उस तरीके से सोचना पड़ता है, आपको वीडियोस की स्टाइल उस तरीके से सोचनी पड़ती है कि आपकी ऑडियंस देखती रहे। बट स्टार्टिंग में जब कोई नहीं देख रहा तो आपके पास ना कोई प्रेशर है, ना कोई बाउंड्रीज हैं, ना कोई सेट रूल्स हैं कंटेंट के, आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी को फुली एक्सप्लोर कर सकते हो और जो आपका मन करे वो बना सकते हो। बचपन में भी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे पन्ने बर्बाद करते थे ना, तो ये भी कुछ उसी तरीके से आपको शुरुआत की बहुत सारी वीडियोस बर्बाद करनी पड़ेंगी टू बी एबल टू क्रिएट रियली गुड वीडियोस। और एज अ हाईली इंट्रोवर्ट पर्सन मैं भाई ऐसे स्टेज पे था अपनी लाइफ के एक टाइम पे, अपने स्कूल टाइम में, जब मैं भाई किसी से बात तक नहीं करता था। किसी का फ़ोन आ जाता था तो मैं उठाता नहीं था, कोई मेरे को फ़ोन करने बोलता था तो चैट पे ही बात कर लेते हैं, फ़ोन क्यों करना है। एंड फ्रॉम बीइंग दैट काइंड ऑफ पर्सन टू बी नाउ एबल टू टॉक सो मच फ्रेंकली टू द कैमरा, टू बी एबल टू टॉक टू एनीवन ऑन कॉल, किसी से मैं लाइव बैठ के 150 लोगों से बात करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कभी कभी, एंड आई एम जस्ट वेरी कंफर्टेबल विद दैट क्योंकि मैंने कैमरे से बात करना सीख लिया। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि कैमरे से बात करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अच्छे से अच्छे एक्सट्रोवर्ट लोग भी देखे हैं मैंने जो कैमरे से बात नहीं कर पाते, भले ही बाहर जाके बहुत अच्छे से नेचुरली सबसे बात कर लेंगे, बट कैमरे के सामने उनकी भी फट जाती है। तो 8 सालों में जब मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे थे, तो क्या मैं कुछ भी गेन नहीं कर रहा था? नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्या क्या गेन कर रहा था। मैंने स्टोरी टेलिंग स्किल्स सीखी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ी। जहाँ स्कूल के स्पीकिंग असेसमेंट्स में मैं बोल तक नहीं पाता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोलना है, प्रिपेयर करके जाने के बाद भी मैं वहाँ ढंग से डिलीवर नहीं कर पाता था अपनी बातों को। वहाँ से लेके उस पॉइंट तक मैं पहुँचा जहाँ भाई मेरे को टीचर टॉपिक दे दे, मैं 2 मिनट के अंदर पूरी क्लास के सामने एक बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे यूट्यूब ने सिखाई। मेरी राइटिंग इंप्रूव हुई, मतलब लिखने वाली तो अभी भी गंदी है, बट राइटिंग एज अ स्किल इंप्रूव हुई। एंड मेरा वर्क एथिक, मेरी जजमेंट, मेरे काम को लेके डेडिकेशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई थ्रू यूट्यूब। और सबसे बड़ी चीज़ जो इंप्रूव हुई वो है पेशेंस। मैं बहुत इम्पेशेंट बंदा था जिसे भाई हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, एंड यूट्यूब जस्ट चेंज दैट एंटायर पर्सनैलिटी ऑफ मी कि नहीं भाई, यू हैव टू बी पेशेंट इन लाइफ टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग। तो भले एक भी सब्सक्राइबर ना बढ़े, बट ये सब चीज़ें तो बिना सब्सक्राइबर्स के ही गेन कर ली। और अब बात करते हैं उन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की जो आपको यूट्यूब स्टार्ट करने से मिलेंगे, जो डायरेक्टली सब्सक्राइबर से नहीं, डायरेक्टली पैसे से नहीं आएंगे, बट एक एडेड एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सबसे पहला, क्लाइंट स्टार्ट फाइंडिंग यू। अगर आप कोई सर्विस ऑफर करते हो, अगर आप कोई काम करते हो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो वो डिमांड करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट सामने से आएंगे। मैंने भी 100 के सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं एंड आई नो दिस कि भाई सामने से क्लाइंट्स आते हैं, सामने से ब्रांड्स आते हैं, सामने से कंपनीज आती हैं कि हमारी कंपनी में आप मैनेजमेंट का रोल ले लो, कंटेंट मैनेजर बन जाओ। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन। सेकंड, आप एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो। आप एक पेपर पे आपकी रेज्यूमे नहीं है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, आप लिटरली लोगों के सामने अपने चेहरे से जाने चाहते हो। आपका चेहरा लोग देखेंगे और बोल देंगे हाँ भाई इस बंदे को ये चीज़ आती है और इस चीज़ में बहुत अच्छा है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने से आती हैं, कोलैबोरेशन के लिए, पॉडकास्ट के लिए, टीचिंग के लिए। ये सब चीज़ें तो मतलब सामने से परोस के आएंगी आपके सामने। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, वो भी ऑन कमांड। मतलब जब आपको ज़रूरत है क्रिएटिव होने की, आप तब क्रिएटिव हो सकते हो। आप वो चीज़ भूल जाते हो कि नहीं भाई दिन में मेरे को 1-2 घंटे क्रिएटिविटी आ रही है, 1-2 महीने निकल के कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही। ये सब चीज़ें आप
आपके दिमाग से निकल जाती हैं और आप ऑन कमांड क्रिएटिव हो पाते हो, बिकॉज आपको वीडियोस तो रेगुलर बनानी है। तो आपको हर वीडियो के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको हर वीडियो के लिए एक अच्छी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, आपको हर वीडियो के लिए शूट एडिट बहुत क्रिएटिवली करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। और अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें तो आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। आपने वीडियो डाल दिया, उससे एडसेंस का रेवेन्यू आता रहेगा। आपने कोई प्रोडक्ट बना के डाल दिया है तो वो लोग परचेज करते रहेंगे और उसका थोड़ा बहुत पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो इस तरीके से पैसिव इनकम भी आप जनरेट करते हो यूट्यूब के थ्रू। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है यू डिस्कवर योरसेल्फ। आपको क्या पसंद है, आपका क्या तरीका है थॉट्स डिलीवर करने का, आपका खुद के थॉट प्रोसेस क्या है, आपका खुद का माइंडसेट क्या है, ये सब भी बहुत क्लियर होता है जब आप वीडियोस बनाते हो, जब आप स्क्रिप्ट्स को लिखते हो, जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो और आपको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे में ये कमी है, मैं इस तरीके को, इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पीकिंग को बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सेंट को बेटर कर सकता हूँ, मैं भी अपनी ग्रामर को बेटर कर सकता हूँ। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क्स ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। और सबसे बड़ी चीज़ जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए है वो है भाई एक अनफेयर एडवांटेज। यू नीड सम एक्स फैक्टर जिसके लिए लोग आपको देखें। बट इतनी बड़ी सोशल मीडिया हो चुकी है, इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा अनफेयर एडवांटेज बचा है कि आप में कुछ ऐसा यूनिक है जो किसी और के पास नहीं है। जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज मुझे लगता है वो है कंसिस्टेंसी, वो है द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू वर्क इवन विदाउट एनी मोटिवेशन, इवन विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। यही है सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज। तो भले ही आपकी वीडियो परफेक्ट नहीं लग रही है, भले ही आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, भले ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, भले ही आप नर्वस हो रहे वीडियोस बनाते टाइम, बट बनाओ। स्टार्ट अगली, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। क्योंकि भाई आज से 5 साल बाद मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे कि आप पीछे मुड़ के देखो और बोलो कि यार 5 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट कर लिया होता तो आज अपन भी कुछ होते। तो अगर आपके मन में भी सवाल था क्या 2026 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना एक अच्छा डिसीजन होगा, तो आई होप उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू स्टार्ट, नॉट बिकॉज आप वायरल चले जाओगे, नॉट बिकॉज आप इससे लाखों रुपए कमा लोगे, नॉट बिकॉज की दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, बट बिकॉज इट विल रीशेप योर लाइफ, इट विल चेंज योर लाइफ इन वन वे और द अदर। या तो आप यहाँ ग्रो करके एक कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ पे चले जाओगे, या आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते बनाते अपने आप को इतना ग्रो कर लोगे कि आप इन द आउटर वर्ल्ड, आपकी सेल्स अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप अपनी किसी भी डिफरेंट फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। और बाय लक अगर आपको थोड़े बहुत लोग देखने लगते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या यार, पैसे से ऊपर, स्पॉन्सर से ऊपर, ब्रांड से ऊपर, व्यूज़ से ऊपर, जब आपको एक कमेंट आता है ना कि भाई आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, आपकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाया हूँ, दोज कमेंट्स, उनसे ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ भी है यूट्यूब पे। मेरे 5 चैनल्स को, 6 चैनल्स को दुनिया में किसी ने नहीं देखा, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है शायद आ पाए, मेरे एक चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स जैसे तैसे पहुंचा था। बट ये चैनल, इसने मेरी लाइफ बदली है और मेरे साथ साथ बहुत सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है। एंड दैट्स जस्ट ऑसम। तो अगर आपको कोई भी और डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा या फिर उसके ऊपर और वीडियोस बना दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। स्टार्ट करो भाई, अब इंतज़ार करना ऑप्शन नहीं बचा है। जस्ट स्टार्ट, कैसे भी गंदा, बेकार, वाहियात, बट स्टार्ट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।